हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों भाइयों को पास्टर शहजाद इलियास का बहुत बहुत सलाम। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि वो हमें मौका फराहम करता है कि हम खुदा के जिंदा कलाम को लोगों तक लेकर आएं ताकि उनकी जिंदगियां तब्दील हों और वो खुदावंद की बरकत को, खुदावंद की कुदरत को अपनी जिंदगियों में रिसीव करें। मेरे दिल में आज जो मजमून है दुआ की अहमियत, और इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से हम मतन लेंगे इफसियों के खत में से उसका 6 बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दुआ की अहमियत को जानना इंतहाई जरूरी है। आज कलीसियाओं में जगह जगह पर इबादत होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी कन्वेंशंस का इनकाद किया जाता है और लोगों को इस बात के लिए उभारा जाता है कि वो दुआ में आएं और मौजज़ात को हासिल करें। और हमने देखा कि जोक दर जोक लोग मौजज़ात को हासिल करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और दूसरे शहरों से भी तशरीफ लाते हैं ताकि वो अपने बीमारों के लिए दुआ करवा सकें। लेकिन इंसानी तारीख में उन लोगों ने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया जो दुआ करने वाले लोग थे। उनमें जॉन हाइड का नाम मेरी नजर में बहुत मोतबर है, साधु सुंदर सिंह का नाम, भाई बख्त सिंह का नाम और पास्टर योंगेचू। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुआ में वक्त गुजारा। दुआ खुदा के साथ एक ताल्लुक और राब्ते का नाम है। जब हम खुदा के साथ राब्ते में रहते हैं तो हम जबरदस्त जिंदगी गुजारते हैं। जब कभी लोगों से पूछा जाता है कि आप दुआ के बारे में क्या सोचते हैं, आप दुआ को क्या समझते हैं। अभी चंद दिन पहले मैं एक यूथ मीटिंग में था, बहुत से नौजवान वहां पर थे। तो जब उनसे बात हुई तो उनसे पूछा गया कि आप दुआ के बारे में क्या सोचते हैं या आप दुआ को क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि दुआ खुदा के साथ गुफ्तगू का नाम है। और चंद एक नौजवान थे, उन्होंने कहा दुआ खुदा से मांगने का नाम है। और जो आयत हमने पढ़ी उसमें लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। दुआ खुदा से इल्तिजा करने का नाम है, खुदा से मांगने का नाम है और खुदा से दरखास्त की जाती है कि खुदावंद तू जिंदगी के सब मामलात में हमें लीड कर, हमें गाइड कर। जब कोई शख्स दुआ करता है तो वो इंसानों से दुआ नहीं करता, वो खुदा से दुआ करता है, क्योंकि वो ये समझता है कि खुदा एक बालातर हस्ती है और मुझे अपनी तमाम दरखास्तों को खुदावंद के पास लाना जरूर है। आमतौर पर लोग अपनी जाती जरूरियात को खुदा के सामने लेकर आते हैं। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा कारोबार, बच्चों की तालीम और अच्छा मुस्तकबिल, इस टाइप की दुआएं आपने सुनी होंगी और शायद आपने की भी हों। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम कुछ फर्क अंदाज में आज के इस पैगाम को लेकर चलें। अगर आप खुदा से अच्छा घर मांग रहे हैं, अच्छी नौकरी मांग रहे हैं और अच्छा कारोबार मांग रहे हैं, अच्छी सेहत मांग रहे हैं, खुदावंद ये सब कुछ आपको देना चाहता है और जरूर देगा भी, और उसने आपको दिया भी है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम एक बहुत बेहतरीन चीज उससे मांगें, और वो क्या है? हमेशा की जिंदगी, अपने गुनाहों से रिहाई और निजात। अगर आपने अभी तक ये दुआ नहीं की कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मैंने तेरा कसूर किया है, मैंने अपनी जिंदगी अब तक उन असूलों पर गुजारी है जो तेरे कलाम के मुताबिक नहीं, मुझे माफ फरमा, तो आप जरूर ये दुआ कीजिए कि खुदावंद मैं आज अपनी जिंदगी को तेरे पास लेकर आता हूं, मैं अपनी सोचों को, ख्यालों को तेरे ताबे करता हूं, अपने बेटे यीशु मसीह के खून से मुझे धो दे। ये बेहतरीन दुआ है। अगर कोई शख्स ये दुआ करे तो बाइबल मुकद्दस में मुंदर्ज है कि अगर जमीन पर कोई शख्स तौबा करता है तो आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हालेलुया। दुआ नजात के लिए की जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन चीज है जिसे हमें हासिल करना जरूर है। और बहुत दफा ऐसे होता है कि लोग दुनियावी चीजों को मांगकर बड़ी खुशी महसूस करते हैं, और जब उन्हें दुनियावी चीजें मिल जाती हैं तो वो इस पर फख्र करते हैं, इतराते हैं, खुशी मनाते हैं कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे रहा है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, आपका अच्छा घर, आपकी अच्छी नौकरी, आपका अच्छा बिजनेस और सब दुनियावी चीजें क्या आपके साथ जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप आसमान पर जाएंगे तो ये देखा जाएगा कि क्या ये शख्स बर्रे के खून से धुला हुआ है, क्या ये बहन बर्रे के खून से धुली हुई है, क्या इसने निजात पाई है। अगर आपने ये दुआ अब तक नहीं की तो मैं आपको आगाज में ही इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि आप तौबा के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मरकूम है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। दुनिया के अंदर कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, मैंने गुनाह नहीं किया।
हम में मरूसी तौर पर गुनाह मौजूद है, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के लहू को अपनी लाइफ पर अप्लाई करते हैं, तो हमारे गुनाह धुल जाते हैं, हम खुदा के हुजूर रास्तबाज बन जाते हैं और हम खुदा के साथ एक जबरदस्त जिंदगी गुजारते हैं। जैसा कि मैंने पहले तस्करा किया कि दुआ खुदा के साथ एक ताल्लुक का नाम है। उन नौजवानों को जिनका जिक्र मैंने पहले किया, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने आपको बताया कि उनमें से कुछ कहने लगे कि दुआ खुदा के साथ गुफ्तगू का नाम है। तो मैंने एक नौजवान से सवाल किया कि जब गुफ्तगू होती है तो क्या उसमें सिर्फ एक ही शख्स बोलता है या दोनों शख्स मिलकर बातचीत करते हैं? तो वो नौजवान कहने लगा कि जी दोनों बातचीत करते हैं। तो मैंने उनसे यह सवाल पूछा कि अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब आप दुआ में झुकते हैं, खुदा के पास आते हैं, आप कितनी देर खुदा की बात सुनते हैं और कितनी देर आप खुदा को अपनी बात बताते हैं? हैरान कुन बात यह है और अफसोसनाक भी है कि बहुत से लोग दुआ करने के अमल से नावाकिफ हैं। अगर दुआ करना खुदा के साथ गुफ्तगू करना है, शराकत करना है, रफाकत करना है, तो क्या उस रफाकत और शराकत में महज हम खुदा को अपने ही दिल की बात बताएंगे? क्या हम खुदा की बात नहीं सुनेंगे? अगर लूका की इंजील उसके 10वें बाब को पढ़ें तो वहां पर एक खूबसूरत कहानी, एक खूबसूरत बात हमें पढ़ने को मिलती है मरियम और मार्था के हवाले से। मार्था के ताल्लुक से लिखा है कि वो इंतजाम में मशगूल हो गई, वो इस काम में लग गई, उस काम में लग गई। उसकी कोशिश थी कि मैं जल्दी से कोई खाना तैयार करूं, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करूं इस तरह से। लेकिन मरियम ने क्या किया? वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई। हालेलुया। और उसने खुदावंद के कदमों में बैठकर खुदावंद की बातों को सुनना शुरू कर दिया। उसने खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुना 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 और सुनती ही रही और बरकत पाती रही। बाइबल मुकद्दस में अगर आप लूका की इंजील के 10वें बाब को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि मरियम ने वहां पर एक बात भी नहीं की, वो सुनती रही। यह दुआ का एक बेहतरीन तरीका है कि हम खुदावंद के पास आए, खामोशी से बैठ जाएं, उसकी सताइश करना शुरू करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम्द करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो। तो जब आप दुआ के लिए आते हैं खुदा के पास, शुक्रगुजारी करते हुए, सताइश करते हुए, हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में हाजिर हों और वेट करें, इंतजार करें कि खुदावंद मुझे अपनी बारगाहों में ले आया, अब वो मुझे अपनी हजूरी में भी लेके आए। बहुत से लोग जब दुआ के लिए अपने सरों को झुकाते हैं, वो फौरन खुदावंद को अपने दिल की बात बताना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे खुदावंद ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, खुदावंद ये कर दे, खुदावंद ये कर दे, खुदावंद ये कर दे। लेकिन वो खुदा की नहीं सुनते, इसलिए उनकी जिंदगी के अंदर कमजोरी रहती है, उनकी जिंदगी कामयाबी से आगे नहीं बढ़ पाती। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि हमें निजात के लिए दुआ करने की जरूरत है। आपको याद होगा खरूज की किताब का 10वां बाब इस बात की बड़ी खूबसूरती से वजाहत करता है। फिरौन ने मना किया मूसा को कि तुम लोग इबादत के लिए ना जाओ, उसने रोका और उसने ये भी कहा कि तुम अपने बच्चों को यहां छोड़ जाओ, सिर्फ मर्द ही मर्द चले जाओ। और फिर उसके बाद जब दोबारा उसके सामने हाजिर हुए तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि अपने मौल मैशी जो जानवर हैं जिनके जरिए तुमने कुर्बानी करनी है वो यहीं छोड़ जाओ और बाकी सब लोग चले जाओ। बिल्कुल इसी तरह शैतान भी आज लोगों को रोकता है। वो कहता है कि अगर तू शराब पीता है कोई बात नहीं, अगर तू सिगरेट पीता है कोई बात नहीं, अगर तू अपनी बीवी को गालियां निकालता है, मारता है, कोई मसला नहीं, तू चर्च तो जाता है, तू बाइबल तो पढ़ता है, तू दुआ तो करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें भी मूसा की तरह शैतान को यह कहना चाहिए कि मैं यहां पर अपने जानवर का एक खुर भी नहीं छोड़ूंगा। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, जब तू खुदा के हुजूर नजर गुजराने के लिए आए और तुझे ये याद आए कि मैं अपने भाई से नाराज हूं, तो अपनी नजर वहीं रख और जाकर पहले अपने भाई से सुलह कर और फिर आकर अपनी नजर गुजरान। तो बहुत दफा हम गुनाहों से भरे हुए होते हैं, हमने निजात नहीं पाई होती, हमने खुदावंद यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजारने का अहद नहीं किया होता, हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया होता और हम दुआ करते चले जाते हैं, हमारी दुआएं बेअसर हो जाती। लेकिन अगर किसी शख्स पर यीशु का लहू है और वो खुदावंद की हजूरी में आता है, खुदा उसको ब्लेस करता है। दुआ मिन्नत करने का नाम है और दुआ जागने का नाम है। लिखा है इसी गर्ज से जागते रहो। वो मसीह जो दुआ में वक्त गुजारते हैं असल में वही जाग रहे हैं। मैंने खिदमत के इन 20-21 सालों में बहुत से लोगों से सवाल पूछा कि आपकी रूहानी जिंदगी कैसी है, आप खुदा के साथ कितना वक्त गुजारते हैं। तो बहुत से लोगों ने हंसकर सिर्फ इतना कहा कि पादी साहब आजकल हम दुआ नहीं कर रहे, आजकल हम कलाम नहीं पढ़ रहे। तो मैं ये उनसे सवाल करता हूं कि 20 साल पहले भी आप यही कह रहे थे, आज भी आप यही कह रहे हैं, आप कब संजीदा होंगे, आप कब खुदावंद की तरफ आएंगे?
बहुत से पासबान हैं जो दूसरी एक्टिविटीज के अंदर बहुत वक्त गुजारते हैं, लेकिन वो खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते। मैंने चंद लोगों का नाम आपको पहले बताया था, उनमें मैं जिक्र करना चाहता हूं अपने सीनियर पास्टर का, पास्टर जस्टिन मुनीर का। उनको मैंने देखा कि वो दुआ में बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं, खुदावंद के साथ क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। और आइजक टीवी को आप देखते हैं, इस मिनिस्ट्री को आप देखते हैं कि किस तरह से फैल रही है। इसके अंदर भी आंसू और दुआएं मौजूद हैं। इसकी बुनियाद के अंदर, इस मिनिस्ट्री की बुनियाद के अंदर पास्टर अनवर फजल, उनके बहन भाइयों की दुआएं हैं, आजिज़ी के साथ की गई दुआएं हैं, आंसुओं के साथ की गई दुआएं हैं। और उसका आप फल देख रहे हैं कि खुदा किस तरह से अपने खादिम को एग्जॉल्ट कर रहा है और बढ़ा रहा है। और इस चैनल के वसीला से, इस मिनिस्ट्री के वसीला से खुदा किस तरह जिंदगियों तक पहुंच रहा है और लोग निजात से मानूस हो रहे हैं, निजात को पहचान रहे हैं। मार्टिन लूथर ने एक दफा कहा था, जिस तरह एक जूता साज जूते बनाता है और एक रंग साज रंग करता है, एक पेंटर पेंटिंग बनाता है, इसी तरह एक मसीही का काम दुआ करना है। जब मसीही दुआ के लिए झुक जाता है, खुदा के पास आ जाता है, खुदा के हजूर झुकता है, तो खुदा अपनी कुदरत को उसकी जिंदगी के अंदर जाहिर करता है और उसके वसीला से बहुत से लोगों को ब्लेस करता है। दुआ जागते रहने का अमल है। रूहानी तौर पर अगर आप दुआ में मशगूल हैं, खुदा के साथ रफाकत में चल रहे हैं, तो फिर आप जाग रहे हैं। क्योंकि जब हम खुदावंद के हुजूर आकर खामोशी से बैठ जाते हैं, दुआ करना शुरू करते हैं, जैसे मरियम का जिक्र हमने किया, तो मरियम सुनती रही। सुनते रहने से क्या होगा, हम बेहतर हिस्सा चुन लेंगे। हो सकता है जिस चीज के लिए आप खुदा से दरखास्त कर रहे हैं वो आपकी इतनी खास जरूरत ना हो, लेकिन जो कुछ खुदा आपको देना चाहता है, अगर आप उसको सुन लें, खामोशी से खुदावंद की बात पर कान धरें। मैं अक्सर अपनी कलीसिया से यह बात कहता हूं कि खुदा ने हमें बोलने के लिए मुंह एक दिया है, लेकिन सुनने के लिए कान दो दिए हैं। खुदा चाहता है कि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। जब हम ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे, जब हम अपना मुंह खोलेंगे तो हमारे मुंह से पुरफजल बातें निकलेंगी, लेकिन जब हम बोलते ही चले जाएंगे, सुनेंगे ही नहीं, तो फिर हम एक म्यारी जिंदगी गुजारने के काबिल न रहेंगे। और वो लोग जो खुदा की सुनते हैं, खुदा उन्हें गाइड करता है। अगर वो खिदमत में है, खुदा उसे गाइड करेगा, मेरे बेटे फलां जगह पर जा, मेरी बेटी फलां अंदाज में तू खिदमत में आगे बढ़। अगर कोई मसीही ईमानदार है, जब वो खुदा की सुनता है, खुदा उसको जिंदगी के हर एक एरिया के अंदर गाइड करना शुरू कर देता है। खुदा हमें गाइड करना चाहता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो बोलता है, वो अपने लोगों के साथ राब्ते में रहना चाहता है। लेकिन वो लोग जो खुदा की सुनना छोड़ देते हैं, उनकी तरक्की भी रुक जाती है। और लिखा है, बिला नागा दुआ किया करो, आमीन, सब मुकद्दसों के लिए। आपने देखा होगा, जब हम दुआ करते हैं तो 5 या 6 मिनट के अंदर लोगों की दुआ खत्म हो जाती। मुझसे एक बहन मिली, वो मुझे कहने लगी कि पादी साहब, आपने दुआ के ताल्लुक से पैगाम सुनाया है और आपने बताया कि खुदा के साथ घंटों घंटे आप रफाकत में वक्त गुजारें। तो उसने कहा कि जब मैं खुदा के पास आती हूं तो 5 मिनट के बाद मुझे समझ ही नहीं आता कि अब मैंने खुदा से क्या कहना है। तो मैंने उससे कहा कि अगर बहन आपको समझ नहीं आता कि आपने क्या कहना है, तो आप खामोश हो जाएं, खुदा को कहने दें। खुदा को बहुत कुछ कहना है आपसे। और हम अपनी दुआओं को डोमेस्टिक रखते हैं, हमारी दुआएं हमसे शुरू होती हैं और हम ही पे खत्म हो जाती हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम तमाम मुकद्दसीन के लिए बिला नागा दुआ करें। आपके अजीज रिश्तेदार जो हैं, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। आप पासबानों के लिए, जिनके नाम आपको पता है, जिन मिनिस्ट्रीज को, चर्चिस को आप जानते हैं, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। आप वतन अजीज के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकते हैं, पाकिस्तान के इदारों के लिए आप दुआ कर सकते हैं। आप अपनी दुआ के दायरे को वसी तर करें, बढ़ाएं, और आप देखेंगे कि आपकी दुआओं के वसीला से खुदा जलाली काम करेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। जब कोई रास्तबाज खुदावंद के हुजूर घुटनों को टिकाता है, वो अपना कमरा दुआ के लिए बंद करता है, अपने कमरे का दरवाजा दुआ के लिए बंद करता है, तो खुदा अपने आसमान के दरीचों को उस पर खोल देता है। आज हम पर आसमानी बरकत इसलिए नहीं उतर रही, हम पर खुदा की बरकत इसलिए नहीं ठहर रही क्योंकि हम खुदा के हुजूर नहीं ठहर रहे। जहां से बरकत आनी है, हम वहां टाइम स्पेंड नहीं करते, हम इधर उधर जाते हैं, वक्त गुजारते हैं, अपने टाइम को उन कामों में सर्व करते हैं जिससे हमारी रूहानी तरक्की नहीं होगी। और लिखा है, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दिलेरी से जाहिर करूं। खुदा के पाक कलाम को लोगों तक लेकर जाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए खुदा की फेवर और बरकत की जरूरत है, खुदा के मसा की जरूरत है, खुदा की कुदरत की जरूरत है। और पौलुस ने कलीसिया से दरखास्त की है, उसने कलीसिया से रिक्वेस्ट की है कि आप मेरे लिए दुआ करें ताकि खुदा का कलाम मुझ पर खुले, खुदा के कलाम के भेद मुझ पर खुले और मैं लोगों के लिए बाइस बरकत हो सकूं।
खुशखबरी के इस पैगाम को लोगों तक लेकर जा सकूं। अफसोस आज बहुत से लोग जो चर्चिज में आते हैं वो पासबानों के खिलाफ बातें बहुत करते हैं, पासबानों के ऊपर तरह तरह की तोहमतें लगाते हैं और एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं उन बातों का। अगर किसी पासबान की कोई नेगेटिव बात, कोई गलत बात उनको पता चल गई तो वो फिर उसको मशहूर कर देते हैं सब जगह पे। लेकिन पौलुस यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे लिए दुआ करें। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं आप उसको बरकत देते हैं। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं आप उसके लिए आसानी पैदा करते हैं। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं आप उसका भला चाहते हैं। लेकिन जब हम दुआ की बजाय एक दूसरे के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं, इससे नुकसान होता है। जब आप पासबानों के लिए दुआ करेंगे, वो खुदा का कलाम लेकर निकलेंगे, उन पर खुदा की बरकत होगी, उन पर खुदा की हुजूरी होगी, खुदा का जलाल उनके साथ काम करेगा। और फिर वो मुख्तलिफ शहरों में जाकर, देहातों में जाकर, कस्बों में जाकर जब खुदा का कलाम बयान करेंगे तो गुनाहगार लोग तौबा करेंगे, उनके दिलों पर चोट लगेगी और वो अपनी असल हालत को जान पाएंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो दुआ करते हैं कि उनके हालात बदल जाएं, उनके हालात बदल जाएं, उनके हालात बदल जाएं। खुद भी दुआ करते हैं, फैमिली में भी बैठकर दुआ करते हैं, पासबानों से भी दरखास्तें करते हैं, मुख्तलिफ चर्चिस के अंदर जाकर वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी डाल देते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बदल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा चाहता है कि आप बदलें। जब तक आप नहीं बदलेंगे आपके हालात नहीं बदलेंगे। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम तब्दील नहीं होंगे, हमारी जिंदगी के अंदर हमारे हालात बदलने वाले नहीं हैं। चाहे आप किसी से भी दुआ करवा लें, वक्ती तौर पर शायद आपको थोड़ी देर के लिए फायदा पहुंचे, लेकिन फिर वही गिरफ्त टाइट हो जाएगी, हालात उसी जगह पर वापस आ जाएंगे। इतने सालों की खिदमत में मुझे इस चीज की बड़ी समझ मिली है कि लोगों के हालात इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वो खुद नहीं बदलना चाहते। लेकिन जब वो खुद बदल जाते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, जब वो तौबा कर लेते हैं, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देते हैं। ज़कई के ताल्लुक से लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में पहुंचे तो उसने कहा कि मैंने अगर किसी का नाहक लिया है तो मैं उसको 4 गुना अदा करने के लिए तैयार हूं। मैं वापस कर दूंगा उस सब रुपए को, दौलत को, उस पैसे को जो मैंने नाहक लोगों से छीना है या किसी भी तरीके से हासिल किया है, मैं वापस कर दूंगा। उसकी जिंदगी बदली और फिर उसके हालात भी बदल गए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में नजात आई है। वो नेक नाम शख्स नहीं था, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन जब खुदावंद उसके घर में आए, खुदावंद उसकी जिंदगी में आए तो उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसको खुदावंद अपनी कुदरत से अपने पास लाया। मैं जब नौजवान था, 17 या 18 साल का, तो मेरा एक शौक था, चूंकि मेरे वालिदैन की डेथ हो चुकी थी एक ही साल में, वो दोनों खुदावंद में सो गए, तो चूंकि मैं अकेला था, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं किस तरह से अपनी जिंदगी को लेकर आगे चलूं। मैं मायूस था, मैं नाउमीद था। मैंने क्या किया, मैं मुख्तलिफ जगह पर जाने लगा फिल्म्स देखने के लिए। हर एक सिनेमा हॉल में मैंने जाकर फिल्म देखनी शुरू कर दी। संडे को चर्च जाने की बजाय मैं सुबह ही 9 बजे का शो देखता, उसके बाद मैं उससे अगला शो देखता। संडे को 4 शोज लगते हैं सिनेमा हॉल में। वो चारों शो देखकर जब मैं वापस आता था तो मेरी मायूसी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती थी। मैं नाउमीद हो चुका होता था और फिर काम पे चले जाना, और मेरी जिंदगी के अंदर बहुत मायूसी थी, यहां तक कि मैं मरना चाहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी में खुदावंद ने अपने चेहरे का नूर चमकाया। हालेलुया, खुदावंद ने अपने चेहरे का नूर चमकाया और मेरी जिंदगी बदल गई। खूबसूरत गीत हम गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। आप मुख्तलिफ चर्चेज में फिरते रहें, इस चर्च से निकलें उधर चले जाएं, इधर से निकलें उधर चले जाएं, इधर से निकलें वहां चले जाएं, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी बदलेगी यीशु मसीह को कबूल करने से। हालेलुया, उसके लहू से धुलकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और वो आपको बदल देगा। सैमुअल नबी ने साउल से कहा था, जब खुदा का रूह तुझ पर नाजिल होगा तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। हालेलुया। और मेरी जिंदगी में जब खुदावंद के चेहरे का नूर चमका, मैंने खुदावंद को पहचाना, तो आप बिलीव करें कि मेरा दिल करता था कि मैं हर वक्त खुदावंद के साथ वक्त गुजारूं, हर वक्त दुआ में बैठा रहूं, हर वक्त कलाम पढ़ता रहूं, और मैंने ऐसा किया भी। और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे अब जिंदगी में मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। मसीह में मैंने पाया है एक मोती बेश बहा, वो लाखों में प्यारा है, उस जैसा और कहां। मुझे ऐसा लगता था कि अब यीशु के अलावा मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। खुदावंद मेरा चुपान है, वो मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूं, वो मुझे गाइड करता है और मैंने उसी के पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। मैं आपको भी इस बात के लिए उभारना चाहूंगा, आप खुदावंद के पास आए, आप खुदावंद के पास आए और खुदावंद से मिन्नत करें कि खुदावंद मेरी जिंदगी को बदल दे। मैं बदलना चाहता हूं, मैं तब्दील होना चाहता हूं, और मुझे पता है कि जब मैं तब्दील होऊंगा, मैं बदल जाऊंगा, मेरे हालात भी बदल जाएंगे। हो सकता है आप सोचती हो कि मेरा शौहर कब बदलेगा,
मैं आपसे सवाल करता हूं, आप कब बदलेंगी? आप अपने शौहर के लिए कब अपनी सोच को तब्दील करेंगे? बहुत से लोग दुआ करते हैं और वो अगले ही पल में अपनी दुआ को कैंसिल कर देते हैं। बहुत सी बहनों को मैंने देखा, वो अपने शौहरों के लिए दुआ करती हैं कि खुदावंद मेरा शौहर नशा करना छोड़ दे, और जब वो आमीन करके उठती हैं, थोड़ी ही देर के बाद वो अपने बच्चों को बता रही होती हैं कि तुम्हारा बाप कभी चेंज नहीं हो सकता, तुम्हारा बाप कभी नहीं बदलेगा, ये बहुत ढीठ आदमी है। आपने क्या किया? आपने एक पल में दुआ की, थोड़ी ही देर के बाद आपने अपने ही मुंह से अपनी दुआ को कैंसिल कर दिया। अगर आप दुआ कर रही हैं तो आप अपने बच्चों को बताएं, बच्चों हमारे हालात बदलने वाले हैं क्योंकि यीशु हमारे दिलों में बसता है। मेरा शौहर, तुम्हारा बाप बदल जाएगा क्योंकि हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। लोग दुआया सेमिनार्स में जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम दुआ के बारे में सीखें, लेकिन आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दुआ के बारे में जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, आप दुआ के बारे में जितने मर्जी सरमन सुन लें, जितनी मर्जी टीचिंग ले लें, जब तक आप खुद घुटने टेक कर खुदावंद के हुजूर नहीं झुकेंगे, आपको दुआ की समझ नहीं आएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि दुआ में झुकने से, खुदा के पास आने में, खुदा के साथ रफाकत रखने में क्या बरकत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद कीजिए मेरे साथ और आइए हम मिलकर खुदावंद से दरखास्त करें, दुआ करें।